dear students, today we are going to discuss the poem The Tables Turned by William Wordsworth. First of all, we should know about William Wordsworth. William Wordsworth was a renowned English poet and key figure of Romantic era. Born on April 7, 1770 in Cockermouth, Cumberland, England, Wordsworth's poetry emphasized the beauty of nature, individualism, and the importance of emotions. Along with Samuel Taylor Coleridge, Wordsworth published Lyrical Ballad in 1798, a work that marked the beginning of the Romantic era in English literature. He is the best known for his contemplative and lyrical poems, often inspired by his love for the natural world and his reflection on life. Some of his notable works include lines written introduction composed a few miles above Tintern Abbey, Ode Imitation of Immortality, and the Prelude. Wordsworth's poetry celebrated everyday life and explored the profound connection between nature, humanity, and the imaginations. His contributions to literature had lasting impact on the development of poetic expression and romantic ideals. Urge the reader to abandon excessive book learning. The sun above the mountains had a freshening luster mellow. Through all the long green fields has spread his first sweet evening yellow. अब ये हमें यहाँ पे टाइम का भी पता चल रहा है कि ये शाम के टाइम की बात कर रहा है स्पीकर के। देखो शाम का टाइम है और सूरज माउंटेन हेड्स पे है, यानी गरूब होने जा रहा है और उसकी फ्रेश और हल्की धीमी धीमी सी ये जो रोशनी है वो फैल रही है ग्रीनरी के अंदर से। ये जो सरसब्ज़ मैदान है इनके अंदर फैल रही है, इसको महसूस करने की कोशिश करो। ये एक सुहाना टाइम है, एक शाम का अच्छा हसीन मंजर है, इसको महसूस करने की कोशिश करो। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग नेचर एंड क्लियरिंग वंस माइंड। Books, 'tis a dull and endless strife. Come here, the woodland planet. How sweet his music on my life. There's more of wisdom in it. Books क्या है, ये डल है और ये क्या है, एक एंडलेस स्ट्राइफ है। बुक के अंदर मेहनत है, मुशक्क़त है और हमें तकलीफ़ ही देती हैं ज़्यादा, कि हमें बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके हमें कोई हैप्पीनेस या कुछ विजडम यहाँ से मिलेगा। बल्कि तुम आओ हेयर द वुडलैंड प्लैनेट। प्लैनेट एक परिंदे को बोला जाता है जो कि जंगल में होता है और ये अपनी आवाज़ की वजह से मशहूर होता है कि वुडलैंड में आओ, जंगल की तरफ आओ, नेचर को एंजॉय करो, प्लैनेट का की आवाज़ सुनो, उसका स्वीट म्यूज़िक सुनो। जो ऑन माई लाइफ, यहाँ पे कसम खा रहा है स्पीकर कि मेरी ज़िंदगी की कसम, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। देयर इज़ मोर ऑफ विजडम इन इट। इसके अंदर इन किताबों से ज़्यादा विजडम होता है। हाईलाइट्स द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एज सोर्स ऑफ विजडम and hark how blithe the throstle sings. He too is no mean preacher. Come forth into the light of things. Let nature be your teacher. अब यहाँ पे दूसरे परिंदे की बात की जा रही है, थ्रॉसल की, कि वो भी अपने गाने की वजह से मशहूर है, कि उसके गाने को सुनने की कोशिश करो। वो किसी प्रीचर से कम नहीं है, यानी उसके सॉन्ग के अंदर हमें प्रीच मिलती है, एक किस्म की एक पैगाम मिलता है हमें। वो भी हमारे लिए एक प्रीचर है, इसकी वर्ड्स को सुनो, ये भी हमारे लिए विजडम का सोर्स बन सकता है। कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, कि ये जो लैम्प हो गया और बल्ब हो गए, इनकी रोशनी से उठो और बाहर आके नेचर की रोशनी को एंजॉय करो। यानी जैसे कि लास्ट स्टैंजा में हमने देखा कि वो बता रहा है शाम का टाइम है, तो अब ये शाम की जो रोशनी है इसे तुम एंजॉय करने की कोशिश करो। सूरज की रोशनी की लाइट को हासिल करने की कोशिश करो और लेट नेचर बी योर टीचर, और नेचर को अपनी टीचर बनने का मौका दो, कि नेचर को तुम्हें सिखाने दो कि विजडम असल क्या होता है, हैप्पीनेस असल में क्या चीज़ होती है। इनकरेजेस द रीडर टू लर्न फ्राम नेचर एंड एम्बेरेस इट एज ए टीचर। स्पीकर इनकरेजेस द रीडर को इनकरेज कर रहा है कि नेचर से कुछ सीखने की कोशिश करो और उसको मौका दो कि वो तुम्हें कुछ सिखाए। Explore the spontaneity and inherent wisdom found in the natural world. She has a world of ready wealth, our minds and hearts to bless, spontaneous wisdom, breath by health, truth
ब्रेथ बाय चेयरफुलनेस के यहाँ पे शी यूज़ किया नेचर के लिए कि नेचर जो है उसने एक वर्ल्ड रेडी किया हुआ है हमारे लिए, एक ऐसी दौलत से जो हमारे दिल को, हमारे दिमाग को माला माल कर देगी, ब्लेस करेगी। और इसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस विजडम है, खुद ब खुद हमें चीज़ों से हिम्मत, अजमत मिलना शुरू हो जाती है, हौसला मिलना शुरू हो जाता है जब हम अपनी हेल्थ के मुताबिक, यानी खोल के, दिल खोल के जब हम सांस लेते हैं नेचर में जाके, तो वो हमारा चीयरफुलनेस का सोर्स बनती है, हमारी खुशी का, हमें एक मुतमईन कर देती है नेचर, और हमें एक ऐसा एहसास होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन दिखाई देते हैं। प्रेजेंट्स नेचर एज अ सोर्स ऑफ रेडी वेल्थ फॉर आवर माइंड्स एंड हार्ट। One impulse from a vernal wood may teach you more of man, a moral evil and of good than all the sages can। कि ये जो वुड्स यानी नेचर का जो एक चक्कर है, ये भी तुम्हें एक अच्छी तरह टीच कर देगा, अच्छे में और बुरे में फ़र्क समझा देगा। किसी सेज, यानी सेज बोलते हैं किसी दाना या अक्लमंद इंसान से ज़्यादा ये नेचर हमें सिखा सकती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ हमें सिखाती है। नेचर को अगर हम एक्सप्लोर करें तो हमें यहाँ से भी पता चल सकता है कि क्या चीज़ बुरी है और क्या सही है, क्या गलत है और क्या सही है, क्या इवल है और क्या गुड है। Expresses the idea that truth and wisdom are backed by health and cheerfulness, suggests that nature provides a deeper understanding of moral good and evil than scholarly text। कि नेचर हमें अच्छी डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है गुड और बैड में, किसी स्कॉलरली टेक्स्ट से ज़्यादा, यानी किसी स्कॉलर के लिखी हुई राइटिंग, पीस ऑफ वर्क से ज़्यादा नेचर को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें ज़्यादा विजडम मिल सकता है। The lore which nature brings our meddling intellect misshapes the beauteous form of things we murder to dissect। कि हमने नेचर को क्या किया, नेचर हमारे लिए फिर भी खुशियाँ लेके आती है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, हमने अपनी ये जो अक्ल का इस्तेमाल करके जो मदाखलत की है नेचर के अंदर और मिस शेप की है नेचर की ब्यूटी को, नेचुरल चीज़ों के अंदर जो हमने मदाखलत करके उनकी असल शेप को ख़राब किया है, हमने मर्डर किया है डाइसेक्ट करने के लिए। हमने जैसे कि यहाँ पे हम इन लाइंस को अगर देखा जाए तो साइंस के लिए हम तजर्बात करते हैं तो क्या करते हैं, एक परिंदे को या जानदार को मारते हैं और फिर डाइसेक्ट करते हैं, उसके पीसीज अलग करते हैं तजर्बात के लिए, या फिर हम जंगलों को काटते हैं और नई वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो हम नेचर को बेसिकली क्या कर रहे हैं, मिस शेप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नेचर हमारे लिए क्या ला रही है, स्वीटनेस लेके आ रही है, हमारे लिए हैप्पीनेस लेके आ रही है। हम जितना भी इसको मिस शेप कर रहे हैं, अपनी इंटेलेक्ट को मेडलिंग कर रहे हैं, अपनी अकल और जहानत की मदाखलत कर रहे हैं नेचर के अंदर, फिर भी नेचर हमें कुछ ना कुछ नया ही सिखा रही है। सेलिब्रेट्स द लोर एंड नॉलेज दैट नेचर ब्रिंग्स। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, क्लोज अप दोज barren leaves, come forth and bring with you a heart that watches and receive। कि ये साइंस और आर्ट का बहुत हो गया, यानी ये बुक्स का बहुत ज़्यादा हो गया, इसको बस साइड पे करो। क्लोज अप दोज बेरन लीव्स, ये जो वेरान लीव्स बोला गया किताब के ये वर्क जो होते हैं और आग, इनको बोला गया है कि इन बेरन लीव्स को एक साइड पे रख दो। कम फोर्थ, मेरी तरफ आओ, यहाँ पे आगे आओ, एंड ब्रिंग यू अ हार्ट, और अपने साथ अपना दिल साथ लेके आओ, ऐसा दिल जो कि देख सके और महसूस कर सके नेचर को। Critics' excessive reliance on the science and art, which may distract from nature's teachings, encourage the reader to come forth with a receptive heart and engage with nature directly। Here we go. Now we are going to discuss themes. The major themes in this poem: the power of nature. Nature holds wisdom and truth that surpasses intellect's pursuits। नेचर के पास एक ऐसा विजडम और ऐसी सच्चाई है जो हमारी जो अकल और जहानत है इससे बहुत आगे है। द लिमिटेशंस ऑफ बुक लर्निंग, दूसरा थीम इसका है कि बुक लर्निंग की कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। एक्सेसिव फोकस ऑन बुक्स कैन हिंडर पर्सनल ग्रोथ एंड हैप्पीनेस, कि अगर हम बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग पर फोकस करेंगे तो हमारी इससे इनर ग्रोथ रुक सकती है, हमारी हैप्पीनेस रुक सकती है, हमारी पर्सनल ग्रोथ इससे कम हो जाएगी। ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, के आम सी चीज़ों में कैसे हम खूबसूरती तलाश करते हैं। द सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर प्रोवाइड अ प्रोफाउंड सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नेचर। Engaging with nature has the potential to transform one's perspective and understanding. Embracing the natural world. The poem encourages the reader to appreciate and learn from nature,
advocating for a balance between intellect pursuit and experiencing the natural world। कि ये पोइम इनक्रेज करती है रीडर को कि वो अप्रिशिएट करें, लर्न करना, नेचर से कुछ सीखना अप्रिशिएट करें और बैलेंस क्रिएट करें अपनी स्टडी के दरमियान और नेचर को कितना वक्त देना है इस चीज़ के दरमियान। Literary devices. The table done by William Wordsworth utilized various literary devices to convey its theme effectively. Personification. The poem personifies nature, portraying it as a teacher and a source of wisdom. For example, let nature be your teacher. नेचर को एज ए पर्सोनीफाई किया है एज ए टीचर यहाँ पे पोइट ने, कि नेचर को टीचर वाली हैबिट्स दे दी हैं। इमेजिनेशन, imagery. Wordsworth implies vivid imagery to depict the beauty of nature, such as the sun above the mountains had a refreshing luster mellow. बेसिकली ये पोइम पूरी ही एक वाइड इमेजरी रखती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमेजरी है। हर लाइन को ही रीड करने के बाद हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है। तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 2 लाइन्स लिए हैं अपनी पोइम में से। आप कोई भी यहाँ पे जहाँ जिस लाइन को रीड करने के बाद आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है, आप उस लाइन को यहाँ कोट कर सकते हैं। मेटाफर, the poem used metaphorical language to contrast the value of nature with books learning. For instance, books is dull and endless strife. Rhyme scheme, the table turn follows an ABAB rhyme scheme contributing to the poem rhythmic flow and lyrical equality. Symbolism, poem serves as a symbol of freedom, wisdom and rejuvenation. It represents a counterpoint to the intellect pursuit associated with books. कि ये पोइम एज ए सैम्बल है यहाँ पे हमारे पास कि किस तरह हम नेचर से विजडम हासिल कर सकते हैं, फ्रीडम, आज़ादी हासिल कर सकते हैं, और हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है वो कैसे हो सकती है अगर हम नेचर और अपनी लर्निंग को एक बैलेंस क्रिएट करें उनके दरमियान। तो हम कैसे नेचर से सीख सकते हैं, नेचर कैसे हमारी टीचर साबित हो सकती है। Important topic in this poem, or we can say the important question through examination point of view. The table turn critique excessive book learning and advocate for the value of direct experience with nature. Contrast of book learning and nature, embarrassing nature as a teacher and role of personal experience. Thank you so much. If you have any question, you can ask in comment box.